Hi everyone, this is Pooja. Welcome to your own YouTube channel that is Pooja's Math. Let's start. आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 विद एग्जांपल्स। एग्जांपल 18 देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू √3/2। 25 में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। देखिए sin x इज इक्वल टू √3/2। अब हमें पता है √3/2 साइन की वैल्यू कहाँ होती है, साइन π/3 पे, यानी कि साइन 60 डिग्री पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/3। अब साइन की वैल्यू पॉजिटिव और कहाँ होती है, जो π/3 है 60 डिग्री, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। एक जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ भी तो साइन पॉजिटिव होता है और कोई चेंज भी नहीं होता। ठीक है, तो एक दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी, जो √3/2 वैल्यू है, मतलब π/3 है, इसको हम राइट कर सकते हैं π - π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन। साइन π - थीटा साइन थीटा वही बनेगा ना। तो अब यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 3 × 1 = 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 π/3। इट मीन्स एक्स की वैल्यू एक ये होगी हमारे पास और एक ये होगी। तो ये दो वैल्यू क्या है, हमारी प्रिंसिपल सोल्यूशंस हैं। ठीक है, बस ये याद रखना। अब ये क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ऑल पॉजिटिव, सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव है। यहाँ साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, टेंजेंट कॉट पॉजिटिव और यहाँ कोस सीकेंट पॉजिटिव। एग्जाम्पल समझ लोगे ना तो क्वेश्चन इजीली कर पाओगे आप। और एक बार समझने की देर है, बहुत आसान है ये और इम्पोर्टेंट भी एग्जाम के लिए। एग्जाम्पल 19 देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेंजेंट x इज इक्वल टू -1/√3। अब 1/√3 वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट π/6 पे, बट टेंजेंट माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ तो फर्स्ट और थर्ड में तो पॉजिटिव होता है, यानी कि सेकंड और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पहले तो इसको एडजस्ट करो, माइनस टेंजेंट थीटा है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, π - π/6, यानी कि एक तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट का यूज़ किया और π- इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा ये चेंज भी नहीं होना चाहिए फंक्शन। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो π/2 प्लस भी होता है थीटा, बट उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और पाई में हमारा चेंज नहीं होता। सो इसको हमने राइट कर लिया। यहाँ से क्या आया, 5π/6। अब दूसरा क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट था। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 2π - थीटा, ये मैंने राइट भी किया हुआ है। सो एक बार हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, 2π - π/6, 6 × 2 = 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 π/6। सो प्रिंसिपल सोल्यूशंस आर दिस एंड दिस। ये सिर्फ आपको, ये दोनों आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन में ही निकालने हैं, और ये आप पढ़ भी चुके होंगे कि प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन सा होता है, जो 0 और आई थिंक 2π था शायद, 0 या पाई के बीच में कुछ ऐसे था, वो आपकी उसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू दिस। इक्वेशन भी कह सकता है आपको, हम इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब कि जो भी इसमें वेरिएबल है, जैसे x है तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब sin x इज इक्वल टू दिस है √3/2। साइन की वैल्यू कहाँ होती है, π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे, बट साइन माइनस कहाँ होता है, पहले इसको एडजस्ट करेंगे। साइन माइनस होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस हो जाएगा। बट हमें यहाँ प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं निकालना, तो एक ही काफ़ी है। तो साइन पाई प्लस π/3, क्योंकि जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यही बनेगा हमारे पास। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इफ़ sin x इज इक्वल टू sin y, देन जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू nπ प्लस -1⁴ n × y। ठीक है, यहाँ जो इसके साथ थीटा होता है इस तरफ, ये क्या होता है, y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, ये है। इसमें बस ये वाला एज इट इज़ राइट करके y की वैल्यू पुट करनी है। ये साइन कोस और टेंजेंट के तीनों के अलग अलग होते हैं, ये जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। इसको सोल्व करना है, यानी कि यहाँ भी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो cos x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कहाँ होता है, π/3 पे। सो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू π/3, यानी कि एक तरह से क्या है, y की ही वैल्यू है अगर हम इससे कंपेयर करके देखें तो। वैसे राइट करने की ज़रूरत है नहीं। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, कोस का क्या होता है फॉर्मूला, इफ़ cos x इज इक्वल टू cos y देन x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y। ओके, तो ये फॉर्मूला राइट करके यहाँ y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सम है और इजी भी है, एक बार समझ में आ जाए तो। 22 देखिए, इसको हमें सोल्व करना है। अब टेंजेंट 2 थीटा, बट यहाँ पे कोट है, कंपेयर करने के लिए सेम सेम तो होना चाहिए फंक्शन। सो हम यहाँ पे देखो हमें पता है कि टेंजेंट π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो हम इसको, और माइनस का होता है, सॉरी प्लस का, फर्स्ट वाले में तो पॉजिटिव हो जाता है, ये माइनस है तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट पे लेना पड़ेगा, यानी कि π/2 प्लस थीटा। तो हम इसको राइट कर सकते हैं, टेंजेंट π/2 प्लस ये होल क्या है, थीटा। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा टेंजेंट 5π/6 प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 5π/6 प्लस एक्स के। और क्योंकि यहाँ मतलब सोल्व करना है, यानी कि यहाँ का जनरल सोल्यूशन भी निकालना है, x की वैल्यू। और टेंजेंट का क्या होता है जनरल सोल्यूशन, इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y है देन x इज इक्वल टू nπ प्लस y, यानी कि जो इसके साथ थीटा है और ये है, ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, nπ प्लस y, जो ये वैल्यू है। तो यहाँ पे अब हमारी जो x का काम क्या कर रहा है, 2x कर रहा है, और y का काम क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो यानी कि 2x इज इक्वल टू nπ प्लस y की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये। एक बार ये कट कर दो क्योंकि ये तो हमारा फॉर्मूला है। आप इसको रहने नहीं दो, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है। अब जो ये x है इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ से x आ जाएगा nπ प्लस 5π/6। 23 एग्जाम्पल है सोल्व दिस, इसको सोल्व करना है। देखिए अब हमारे पास साइन सी और साइन डी के फॉर्मूले होते हैं। अगर हम इसको लेते हैं 4 और 2, c प्लस डी करेंगे तो 2 आएगा, 2/2 1 हो जाएगा x, तो उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं होगा। तो हम क्या लेंगे, 6x और 2x वाले को एक साथ लेंगे। क्यों, जब c प्लस डी करेंगे ना और बाय में 2 करेंगे तो 6 + 2 8, और बाय में 2 करेंगे तो 2 4 जा 8, तो 4x हमें वहाँ से मिल जाएगा। और एक 4x ये रहा, तो हम कॉमन ले सकते हैं। सो कर दो राइट, साइन सी प्लस साइन डी। मैंने कहा था जब प्लस करते हैं तो हमारा आगे वाला आता है, तो 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ये फॉर्मूले तो बेटा आपको करने ही पड़ेंगे अच्छे से लर्न, और मैंने आपको बताया भी था कि कैसे करने हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व किया, हमारे पास ये आ गया, यहाँ से sin 4x कॉमन आ गया। तो यहाँ से दोनों की प्रोडक्ट क्या है, 0, या तो ये 0 या फिर ये 0। इसको सोल्व किया, sin 4x इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ से ये 0 है। अब हमें पता है कि sin x अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या होती है, nπ, क्योंकि nπ पे क्या होती है, यानी कि 1π 2π 3π, साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसलिए 4x इज इक्वल टू nπ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, nπ/4। और यहाँ से cos 2x की वैल्यू 1/2, और 1/2 कहाँ होता है, cos π/3 पे। तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू cos y है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जनरल सोल्यूशन के लिए। अगर cos x इज इक्वल टू cos y है देन x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y, एन बिलोंग्स टू z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ से 2x किसके इक्वल आएगा, 2nπ प्लस माइनस π/3। 2 को वहाँ डिवाइड में ले जाओ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 cos x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। या तो हम इसको साइन में ही कर लेते हैं। देखो इसका फॉर्मूला हमें पता है cos x का, 1 माइनस साइन x, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे
अब यहाँ से साइन एक्स कॉमन आ जाएगा बाहर। एक सेकेंड देखो, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स और माइनस प्लस 2 माइनस कॉमन ले लिए, हमारे पास ये बन जाएगी। अब देखो अगर साइन की जगह हम वाई रख लेते हैं या कुछ भी अल्फ़ाबेट, तो ये एक इक्वेशन बन रही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2। और इसको हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। अब इसकी देखो 2 2 ज़ा 4, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 आए, ऐड करें तो माइनस 3 आए, तो इसके बनेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 और 1। और क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो जो ग्रेटर है वो माइनस का लेना पड़ेगा और स्मॉल है वो प्लस का। सो 3 साइन एक्स के फॉर्म क्या बन जाएंगे फैक्टर, माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2 साइन एक्स और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे फैक्टर बनेंगे। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो, तो या तो ये ज़ीरो या फिर ये ज़ीरो। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आएगी 2 और इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से साइन एक्स क्या आएगा माइनस साइन पाई बाय 6। और जब इसको सोल्व किया तो पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि नेगेटिव है इसको राइट कर सकते हैं। 6 1 6 प्लस 1 7 पाई बाय 6। और जनरल सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं इसका, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, देन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन इंटू वाई। तो वाई की वैल्यू 7 पाई बाय 6 आ जाएगी। बट जो 2 है वो क्या है, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिजेक्टेड साइन एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्यों है 2, बिकॉज जो साइन एक्स है वो किसके बीच में लाई करता है, -1 और +1 के बीच में, बट तो 2 तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। ओके, तो बेटा जो सम है एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ऐसे ही इसी तरीके से है, बिल्कुल इजी है जैसे एग्जाम्पल की है। सो आप इसी बेस पे कर सकते हो। ये लो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो कैसे सोल्व किया है। और जो इक्वेशंस वाले हैं ये तो एग्जाम्पल से भी ईजी हैं आपके, बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और एक बार ये मेथड क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार में नहीं समझ आता तो कम से कम 4-5 बार इसको रिवाइज करो, दोबारा पढ़ो तो समझ आ जाएगा। और ध्यान से सुनना जो भी आपको बताया है। दैट्स ऑल। तो आपकी 3.5 विद एग्जाम्पल कंप्लीट आज। दैट्स ऑल फॉर टुडे।